फर्स्ट टुडे आवर टॉपिक इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये दिखने में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ओवरऑल आपको प्रेजेंट हो रहे होते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर हैं, लेकिन जब इन्हें आप स्टडी करते हैं काइनेटिक्स को तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो यानी अपरेंटली ये आपके पास अपेयरेंस इनकी सेकेंड ऑर्डर की होती है, बट दे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली जो हम डिटर्मिन करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो जितना आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा उतना ही करना है। Those reactions in which obey a first order rate equation, although more than one molecule are involved in chemical reactions. हम जब किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, काइनेटिक्स बनने लगती है, तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें मौजूद होंगे, यानी मीन्स मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होंगे, तो उसका ऑर्डर भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा तो उसमें एक एलिमेंट हमने लेकर स्टार्ट किया था, इसमें हमने कह दिया यहाँ पे दो होते हैं। हमने यही स्टार्ट में कहा कि अपरेंटली इनका ऑर्डर दिखने में टू होगा, मीन्स उसमें मोर देन वन मॉलिक्यूल जरूर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो असल में काइनेटिक्स उसकी फर्स्ट ऑर्डर होती है। ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास दो मॉलिक्यूल्स या दो जो रिएक्टेंट्स हैं आपके आपस में इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि उनमें से एक रिएक्टेंट की अमाउंट एक्सेस में हो, लार्ज एक्सेस में, यानी एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो, यानी अगर उसमें से हम थोड़ा सा निकाल भी दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जाता है किसी भी रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसमें से एक दो ड्रॉप फॉर एग्जांपल हम निकाल भी लें तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें आपके पास एक रिएक्शन की अमाउंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो और एक आपके पास जितनी अमाउंट है, तो ऐसे रिएक्शन में जो एक्सेस रिएक्शन रखते हैं तो उसमें हम कह देते हैं कि जो भी रिएक्शन होगा उसकी काइनेटिक्स सिर्फ उसके एक रिएक्शन पे डिपेंड करती है, जो लार्ज अमाउंट पे उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस जिसमें आपके पास लार्ज एक्सेस अमाउंट में एक रिएक्शन मौजूद हो, ठीक है, देन द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ अदर रिएक्शन, यानी जो लार्जली अमाउंट में एडिड नहीं है उस पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी मॉलिक्यूल हैं, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना। हम पहले बता चुके हैं कि रेट इक्वेशन क्या बनती है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, यानी जो भी आपके पास रेट इक्वेशन होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करता है रिएक्शन क्या है उसकी कंसनट्रेशन पे। तो जनरली क्या होता है के, ए की कंसनट्रेशन बी की कंसनट्रेशन, ये सब चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक, तो हमने उसी वक्त कह दिया कि रेट इक्वेशन से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर टू होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे हमें पता चलता है जिसकी पावर वन होती है उसका, जिसकी पावर वन है इसकी पावर भी वन है, वन प्लस वन कितना हुआ टू, तो यानी इसे सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था। बट इन दैट केस जब हम कहते हैं कि एक अमाउंट बहुत एक्सेस में है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिएक्शन जिसमें जो आपके पास सॉल्वेंट ही है वो रिएक्शन के तौर पे काम कर रहा होता है, उस केस में फिर हम कहते हैं कि आपके पास क्या होगा, उस केस में आपके पास एक रिएक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसमें क्या होता है कि इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, ये बार बार नहीं बदलेगी। ठीक, तो इसके लिए हम कह देते हैं कि ये जो के और बी, इन दोनों को हम मर्ज करके एक कांस्टेंट बना देते हैं नया के डैश। ठीक है, ये बराबर होता है, ये बराबर होगा आपके पास के इंटू बी कंसेंट्रेशन। ये हमने इसलिए किया क्योंकि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो डिपेंडेंस किस पे थी, सिर्फ एक रिएक्शन पे। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन एक रिएक्शन पे डिपेंड कर रही होती है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और चूंकि ये आपके पास ऐसे रिएक्शन होंगे जो दिखने में सेकेंड ऑर्डर हैं और असल हकीकतन में जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसलिए हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। दैट मीन्स इट नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर कि इसमें एक मॉलिक्यूल नहीं होता, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, सेकेंड ऑर्डर होता है, लेकिन हम जब प्रोसीड कराते हैं काइनेटिक्स केमिकली चेक करते हैं प्रैक्टिकली तो इसमें वन ऑर्डर आता है। ठीक है, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के प्राइम ए कंसनट्रेशन, ये आपके पास कांस्टेंट है जिसमें बी भी साथ मौजूद होगा। क्लियर, तो इसका मतलब आपके पास इसके जब हम यूनिट्स भी निकाल लेंगे, आगे सारी कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बी सेम एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इतना भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपसे मांग ले कि आगे सूडो ऑर्डर को प्रूफ करना है तो फिर आप इसके बिल्कुल सेम वही जो हमने पीछे डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर में मैंने बताई थी आपको, सारा काम वही होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा दूसरा आपके पास इसमें एग्जांपल्स आपने करनी है, कौन सी होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर की, वो आपके पास होती हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, स्पेशली एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस आपने करवानी है
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस साइन, वाटर में आपको पता है क्या होगा, जब ये वाटर में हाइड्रोलिसिस होती है इन द एसिडिक मीडिया, तो यू कैन एक्सप्लेन दैट कि वाटर की अमाउंट जो होगी, क्योंकि एज अ सॉल्वेंट भी होता है और वाटर सेकेंड रिएक्टेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट। तो सारी रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो डिपेंड करेगी सिर्फ इस पे, इथाइल एसीटेट पे, जिसे आप एस्टर कह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रिएक्शन थे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, या इसको कह देते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, C12H22O11, एक रिएक्टेंट आपके पास वाटर है, एसिडिक कंडीशन दे रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना है, बट काइनेटिक्स अगर स्टडी करते हैं तो सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि आपके पास सुक्रोज की अमाउंट क्या थी, उस पर डिपेंड करेगी, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, वाटर लार्ज अमाउंट पे। इसके अलावा आपके पास इसका रिएक्शन की एग्जांपल है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ, तो उसमें आपके पास रिएक्शन होता है, और क्योंकि वाटर ही प्रेजेंट है इट इज एक्सेस अमाउंट में होगा, तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि काइनेटिक्स ऑफ सच रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। दिखने में ये दो लग रहे हैं, दो रिएक्टेंट हैं, तो प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि सेकंड ऑर्डर ही होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं तो फ़ौरन से कहते हैं जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही उसका ऑर्डर होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली इनका सेम ऐसे ही आता है, लेकिन इस केस में आपके पास सूडो ऑर्डर में जो होता है फर्स्ट ऑर्डर बनता है, ठीक।